नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मृत्यु संकेत, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। साथ ही आश्चर्य की पराकाष्ठा से आंखें भी खुलती चली गई, क्योंकि चियाँ चर जिस द्वार को कई हाथियों के बल से खुलना था, वो हवा के एक झोंके से खुलता चला गया था। अभी भोकाल का मस्तिष्क आश्चर्य के संसार की गलियों में ही भटक रहा था कि उसे एक और हैरतअंगेज दृश्य दिखाई दिया। काला महल में स्वागत है तुम्हारा महाबली भोकाल, उन शब्दों के रूप में जो सामने की दीवार पर स्वयं ही प्रकट होकर एक वाक्य बना रहे थे। भोकाल की आंखें जरूर उन स्तब्ध कर देने वाले शब्दों पर लगी थी, लेकिन उसका मस्तिष्क अपना काम कर रहा था। उन शब्दों को सामने दीवार पर प्रकट होने का एक ही तात्पर्य है कि यहाँ अवश्य ही कोई ना कोई रहता है, लेकिन कौन? भोकाल के मस्तिष्क में जो प्रश्न घुमड़ रहे थे, उन्हीं का उत्तर देने के लिए मानो गूंजी वो आवाज़। हैरान ना हो महाबली भोकाल, इस महल में रहने वालों की संख्या एक दो में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। विकास नगर में वास करने वाले हर व्यक्ति के पूर्वज और उनके शुभचिंतकों का निवास स्थान है ये काला महल। असीम क्षमताएं हैं हमारे पास, जिनके बल पर हम भूत, भविष्य और वर्तमान में झांक सकते हैं और किसी के भी विषय में कोई भी घोषणा कर सकते हैं। ओह, तो तुम्हारे कारण ही मनुष्य को दिखते हैं मृत्यु संकेत, लेकिन ये धर्म संगत नहीं है किसी को मृत्यु से पूर्व बता देना कि वह मरने वाला है। ऐसा करके तो तुम उसे मृत्यु से पहले ही मार देते हो। अगर आप पूर्वज हैं तो अपने अग्रज की रक्षा कीजिए, उसे मृत्यु से बचने का उपाय बताइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ शांत रहिए। जीवित व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करके उथल पुथल मत मचाइए। हमारे हस्तक्षेप से मनुष्य के संसारों में उथल पुथल मचती है ये तो हमें पता नहीं, परंतु तुम्हारे यहाँ आगमन से हमारे संसार में उथल पुथल अवश्य मची है भोकाल। इसलिए यहाँ प्रवेश करते ही हमने तुम्हारा स्वागत किया था, ताकि तुम्हें मृत्यु देकर हम तुम्हारी आत्मा को भी अपने संसार में बुला लें। कड़ाक उस ठहाके के साथ ही वहाँ के सन्नाटे में गूंजी एक और आवाज़, और वो आवाज़ थी उस भारी खंबे के टूटने की, जिसके ठीक नीचे खड़ा था कड़ाक भोकाल, और उस खंबे के नीचे दबकर भोकाल की चटनी बन जानी थी। अगर उसके सिर में मौजूद ना होता तीक्ष्ण मस्तिष्क और मस्तक पर मौजूद ना होता परहर्रा। भड़ाक। ओफ, अगर ठीक समय पर मैंने परहर्रा का प्रयोग करके उस खंबे को खंड खंड करने का निर्णय ना लिया होता तो मेरा बचना मुश्किल था। अब क्रोध से चिंगाड़ उठा भोकाल। क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना रखने वाले शक्तियाँ पुण्य आत्माएं कदापि नहीं हो सकती। तुम जो भी हो पाप शक्ति हो, और कोई भी पाप शक्ति भोकाल को उसका उद्देश्य पूर्ण करने से नहीं रोक सकती। मैं यहाँ नगर सेठ के पुत्र को लेने आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा। ओह, ये क्या हो रहा है? ये जमीन को फाड़कर क्या निकल रहे हैं? 100 इस काले महल में दफन 100 हैं ये, जो तुझे भी 100 बनाने आए हुए हैं। ओह, भोकाल को ना समझने का मौका मिला और ना संभलने का। ओफ, ये 100 तो जोंक की भांति मेरे शरीर से चिपट गए हैं और ये तो मेरा मांस नोचने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें अपने शरीर से दूर हटाना होगा। भोकाल ने अपनी शक्ति तो लगाई, लेकिन कुछ ही 100 पर उसका असर हुआ। ओह, अपनी शक्ति से मैं मात्र कुछ ही 100 को अपने से दूर छिटका पाया हूँ। मेरे मांस को नोचने का प्रयास करने वाले 100 की संख्या अभी भी इतनी है कि वो मुझे हड्डियों का ढांचा बना दे। इसलिए अगर स्वयं को इनसे बचाना है तो मुझे पुकारना ही होगा, भोकाल। अब पर्दे का दूत बना नजर आया भोकाल।
महागुरु भोकाल की जिस शक्ति ने बड़ी बड़ी शक्तियों को पानी पिलाया है, उस शक्ति के सामने और इनकी क्या बिसात है, जो पहले से ही मरे हुए हैं। गाजर मूली की तरह शवों को काट कर बिछा दिया भोकाल ने, और अभी उसने चैन की भी सांस नहीं ली थी कि उसके कानों में तीर की तरह प्रवेश करती चली गई वो चीख। आह! ये चीख तो नगर सेठ के पुत्र अगेय की है, जो उस कक्ष में आई है, जो उस कक्ष से आई है जिसमें है धूप अंधेरा। विद्युत की तेजी को मात करता भोकाल जिस कक्ष की तरफ भागा था, उसमें अंधेरा तो जरूर था, मगर इतना नहीं कि भोकाल को सामने पड़ी नगर सेठ के पुत्र की लाश ना दिखती, और ना दिखती उसके सीने में धसी वो तलवार जिसे वो अच्छी तरह पहचानता था। ये तो अगेय की ही तलवार है। ये यहाँ कैसे आई? ओह, आखिर मृत्यु संकेत सत्य सिद्ध हुआ। अचानक भोकाल एक झटके से उठ खड़ा हुआ। कुछ क्षण पहले ही इसकी हत्या की गई है। इसका तात्पर्य हत्यारा इसी महल में है। मुझे उसे ढूंढना होगा। हत्यारे की खोज में काला महल के चप्पे चप्पे पर घूम गया भोकाल, लेकिन धूल और मिट्टी के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तो मूर्ख है भोकाल, जो इस महल में इसकी हत्या के कारण और हत्यारे को खोज रहा है। भूल जा उन्हें, और ये याद रख कि इसे मृत्यु संकेत मिल चुका था, इसलिए इसकी मृत्यु निश्चित थी। गूंजती हुई उस आवाज़ के बंद होने के साथ एक बार फिर वहाँ सन्नाटा छा गया। अब नगर सेठ के पुत्र की लाश को लेकर लौटने के सिवा भोकाल के पास कोई चारा न था। काला महल के बाहर एक और आश्चर्य भोकाल की प्रतीक्षा कर रहा था। इतनी रात गए उस सरोवर के किनारे बैठी वो महिला कौन है? जिज्ञासा में डूबा आगे बढ़ा भोकाल। उस महिला के पास पहुंचते ही आश्चर्य के समुद्र में डूब गया। तुरीन, ये तो तुरीन की आत्मा है, लेकिन ये क्या कर रही है? ओह नहीं, ये तो लहू से सारोबार वस्त्र हैं, लेकिन किसके? जवाब में उन वस्त्रों को एक तरफ उछालकर फुसफुसाई तुरीन की आत्मा। तुम्हारे? छपाक। मेरे? एक झटके से ही भोकाल के मस्तिष्क में कई प्रश्न उठ खड़े हुए, लेकिन किसी का भी उत्तर देने के लिए तुरीन की आत्मा वहां नहीं रुकी। तुरीन, रुको रुको। ओह, चली गई, लेकिन मुझे प्रश्नों के ऐसे भंवर में फंसा छोड़ गई जिनसे बाहर निकलने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक क्षण, शायद उपाय है। महल की दीवार पर बने ये रेखा चित्र, जिन पर लहू सने कपड़े फेंक कर तुरीन शायद मुझे कुछ कहना चाहती है। भोकाल ने चित्रों को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें फटती चली गई। ये तो मुझसे ही संबंधित चित्र हैं। एक में मैं अखंडनाथ से दूर भाग रहा हूँ, दूसरे में एक वृक्ष की टहनियों में जकड़ा हुआ हूँ, तीसरे में मैं गहरी नींद में सोया हुआ हूँ, और एक बर्छियों वाला हथियार मेरे ऊपर गिर रहा है, और चौथे में परहर्रा उड़ रहा है। इसका अर्थ हुआ इन रेखा चित्रों का। क्या अर्थ हुआ इन रेखा चित्रों का? इनके बल पर तुरीन मुझसे क्या कहना चाहती है? निकलने की बजाय प्रश्नों के भंवर में और भी फंसता चला गया भोकाल। इस शव को नगर सेठ की हवेली पहुंचाने के पश्चात ही इस विषय में कुछ सोच विचार करूंगा। निश्चय ही भोकाल का सारा ध्यान शव की तरफ था। तभी वो देख नहीं सका उस उल्लू को, जो अंधेरे को चीरता उसकी तरफ बढ़ा, और एक झटके के साथ परहरा को भोकाल के मस्तक से उठाकर दोबारा अंधेरे में विलीन हो गया। ओह, दोनों हाथों ने शव को थाम रखा था, इसलिए ना भोकाल कुछ कर पाया और ना उसे कुछ करने का अवसर मिला। आश्चर्य से फटी भोकाल की आंखें उस रेखा चित्र की तरफ उठ गई, और साए साए करते मस्तिष्क में उठ गया वो विचार। उस रेखा चित्र की तरह परहरा उड़ गया। अब समझ में आया तुरीन की बात का अर्थ। तुरीन के रूप में मैंने मृत्यु संकेत को देख लिया है, और अब तक जितनी भी घटनाएं मेरे सामने आई हैं, उनमें जिसने भी वेंसी को देखा वो मारा गया। मैंने भी देख लिया है अपना मृत्यु संकेत। औरों की तरह मैं भी मारा जाऊंगा। अगले 7 दिनों का कोई भी क्षण हो सकता है, मेरी मृत्यु का क्षण। ये जानकर स्तब्ध रह गया था विकास नगर।
महाबली को वेंसी दिख गई हैं। अब उन्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। अगले 7 दिनों में हमें कभी भी महाबली भोकाल की दुखद मृत्यु का समाचार मिल सकता है। हे ईश्वर, रक्षा कर हमारे रक्षक की। महाबली की जगह काश वो बेंसी मुझे दिख जाती। अपार दुख की ये लहर विकासनगर के गली मोहल्ले में ही नहीं, राजमहल में भी दौड़ी थी। ये अत्यंत दुख का विषय है महाबली कि वेंसी की आत्मा के रूप में तुमने अपने मृत्यु संकेत को देख लिया है और तुम शीघ्र ही काल के शिकंजे में फंसने जा रहे हो। अगर महागुरु को यही स्वीकार है तो मुझे इसका कतई दुख नहीं है महारानी। आने वाली मृत्यु को मैं हंसते हंसते गले लगाना पसंद करूंगा, परंतु मृत्यु की गोद में समाने से पहले मैं काला महल जाकर वर्षों उसमें दफन रहस्य को सारे संसार के सामने जरूर लाऊंगा। अब यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। एक निवेदन मैं आप सभी से भी करना चाहूँगा, मेरे लिए दुखी होकर राजकाज में विघ्न मत डालिए, क्योंकि मेरे जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है विकासनगर। मुस्कुराता हुआ वहाँ से चलता गया भोकाल। लेकिन वे कहाँ मुस्कुरा पाते जिन्हें भोकाल के प्राण अपने प्राणों से अधिक प्यारे थे। हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकती स्वामी। हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी मृत्यु के पश्चात आपके साथ ही चिता की अग्नि में जलकर सती हो जाएं। मूर्खों जैसी बातें मत करो। मेरे साथ साथ अगर तुम भी इस संसार से चली गई तो इन बच्चों का क्या होगा? काला महल से दुष्ट आत्माओं को मिटा कर रख दूंगा मैं और वहां से अपना परहरा प्राप्त कर लूंगा। कल का सूर्योदय काला महल की आत्माओं का विनाश अपने साथ लेकर आएगा। कल के सूर्योदय के बीच आज की रात का अंधकार था, जिसका पूरा लाभ उठा रहा था वो साया। शीघ्र ही जिसकी सुलगती आंखों के सामने था भोकाल मृत्यु का हकदार है, मेरे गोलक का शिकार। विद्युत की गति से घूमता गोलक उसके हाथ से छूटा और सनसनाता हुआ बढ़ा उस भोकाल की मौत बनकर, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। मालूम नहीं था उसे कि उसकी वो नींद मौत की नींद में बदलने जा रही थी। और ऐसा हो भी जाता अगर बाणों की उस बौछार ने भोकाल की तरफ बढ़ते गोलक को अपना निशाना और उन खंजरों ने गोलक फेंकने वालों को अपना निशाना, अपना शिकार ना बनाया होता। खच खच आ भयंकर चित्कार निकली उसके मुख से, जिसने भोकाल को बिस्तर से उछाल दिया। कौन है उधर? आपका शत्रु आपको सोया जानकर आपको अपना लक्ष्य बनाना चाहता था। मालूम नहीं था उसे कि जिसके पति पर विपत्तियों की तलवार लटक रही हो, उसकी पत्नियों की आंखों से नींद कोसों दूर होती है। सलोनी, रूपसी, तुमने मेरे प्राण बचाए? नहीं, हमने आपके नहीं अपने प्राण बचाए हैं। आप निश्चिंत होकर सोइए स्वामी, आपकी ये दासियां जागकर आपकी रक्षा करेंगी। नहीं सलोनी, ये समय सोने का नहीं, सतर्क रहने का है। सोकर मैं वास्तव में बहुत बड़ी भूल कर रहा था। भोकाल बात तो सलोनी से कर रहा था, लेकिन उसका मस्तिष्क कहीं और स्थिर था। वेंसी के रूप में तुरिन ने जिन रेखा चित्रों की तरफ इशारा किया था, उनका अर्थ मैं उस समय नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है। परहरा वाले रेखा चित्र की मदद से तुरिन मुझे बताना चाहती थी कि मुझे परहरा को संभाल कर रखना है। मैं ऐसा ना कर सका, इसलिए मैं उसे गंवा बैठा। और निंद्रा से संबंधित रेखा चित्र का इशारा था इस बात की तरफ कि जब तक संकट मेरे सिर पर मंडरा रहा है, मुझे सोना नहीं है। लेकिन मैंने सोने की भूल की। अगर सलोनी एवं रूपसी ना होती तो मुझे अपनी इस भूल पर पछताने का भी अवसर ना मिला होता। परंतु अखंडनाद और वृक्षों से संबंधित रेखा चित्र की मदद से वो क्या कहना चाहती थी? कहीं ये तो नहीं कि मुझे अखंडनाद और वृक्षों से सावधान रहना है? किस सोच में डूब गए स्वामी? भोकाल अभी कुछ और भी सोचता अगर रूपसी की आवाज़ उसे वर्तमान के धरातल पर नहीं लाती। सोच विचार छोड़कर निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए स्वामी। अब तो विश्राम तभी करूंगा सलोनी, जब जान लूंगा मेरी मौत के इस दूत को किसने भेजा था। बड़े ही गौर से भोकाल हत्यारे का निरीक्षण करने में जुट गया और पहुंचा उस उछाल देने वाले निष्कर्ष पर। इसके जूतों पर काली मिट्टी के कण मौजूद हैं और ऐसी मिट्टी सिर्फ काला महल की होती है।
इसलिए ये स्पष्ट है कि ये काला महल से आया है। काला महल से इसका मुझे मारने के लिए आना निश्चय ही इस बात का संकेत है कि वहाँ कोई षड्यंत्र पनप रहा है। इसलिए मुझे अब और विलंब ना करते हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश करने तुरंत काला महल जाना होगा। टन। ओह! अचानक वातावरण में गूंजी थी वो आवाज़ जिसने भोकाल के मस्तिष्क को झंकृत करके रख दिया। अखंडनाद? ये तो अखंडनाद बजा है, किसने बजाया उसे? टन। क्षमा करें स्वामी, ये समय अखंडनाद के विषय में सोचने का नहीं है। इस समय खुद आपके प्राण ही संकट में है। कृपया कर आप अपना ध्यान अखंडनाद से हटा लीजिए। नहीं रूपसी, नहीं। अपने प्राणों को संकट में देखकर अपने कर्तव्य को भूल जाने वाला मनुष्य कायर और स्वार्थी कहलाता है। मैं अपने नाम के आगे ये उपाधि लगवाना नहीं चाहता, इसलिए प्राण रहे या ना रहे, कर्तव्य की लाज अवश्य रहेगी। अपनी दोनों पत्नियों को हथ पर खड़ा छोड़ वहाँ से रवाना हुआ वह कर्तव्य का पालन करता। शीघ्र ही अखंडनाद बजाने वाले फरियादी के सामने नजर आया। कहो फरियादी, अखंडनाद बजाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए जो 100 बन चुके हैं। हे महागुरु, किसने किया तुम पर यह अन्याय? उन डाकुओं ने जो पूर्वी क्षेत्र से आते हैं और लूटपाट के साथ भीषण नरसंहार करके लौट जाते हैं। पूर्वी क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र में तो काला महल भी स्थापित है। हाँ, और काला महल की तरफ लोग कभी नहीं जाते, इसलिए वे दस्यु आसानी से बड़े आराम से विनाश का ये खेल खेल रहे हैं। मुझे आशा है कि आप उन दस्युओं को आतंक को समाप्त करोगे। निश्चिंत रहो मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उन दस्युओं के आतंक का खेल समाप्त होगा, उनके जीवन के खेल के साथ। महाबली। अचानक वो ग्रामीण चीख उठा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।